हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो बातें हैं, एक तरफ हुजूर का आंगन है, एक तरफ अल्लाह के वली का आंगन है। दोनों के आमने सामने आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह इधर से साहिब मज़ार का फैज़ मिलेगा, उधर से मदीने के ताजदार का फैज़ मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से हाफिज़ कुरान बनाया है। अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को उम्र खिज़र अता फरमाए। वो माएँ मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया, और वो बहनें मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटियां बना के खिलाई हैं। ये बदले में आपको लंदन फ्रांस का टिकट तो ना दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह आज यहाँ से जाएंगे तो जन्नत का टिकट साथ लेके जाएंगे। ये आज जन्नत का टिकट साथ लेकर के जाएंगे। और याद रखिएगा, कोई इतनी आसानी से अल्लामा हाफिज कारी नहीं बन जाता। ये उलमाए अहले सुन्नत के रत जगों का कमाल होता है जो आपके बेटे हाफिज कुरान बन जाया करते हैं। वरना आप अगर समझें तो स्कूलों की ज़िंदगी का अगर आप जायज़ा लें, आप देखें कि आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को लेकर के जाएं। मेरी इस गुफ्तगू से कोई ये सबक ना ले कि हमें बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाने हैं। मेरा यही पैगाम रहता है, पढ़िए और आगे बढ़िए। जो कौम हक खो देती है ना, फिर उसे इल्म के बगैर हक हासिल नहीं हुआ करता है। आप पढ़ेंगे तभी आपको आपका हक मिलना है। इसलिए पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। मगर अफसोस, नाकामी किस्मत, हमारी कौम का बच्चा रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाता है। सुबह को 10 बजे आंखें मसल के उठ के कहता है अम्मी क्या बना है। 3 बजे तक बच्चा मोबाइल चलाता है, 10 बजे उठ के पूछता है अम्मी क्या बना है। और फिर इसे बैठा के बताया जाए गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो ये कहता ये कैसे हो सकता है। फिर इसके समझ में बात नहीं आती, आएगी कहां से। इसलिए कि हम अक्ल तो खो बैठे। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, अगर आज तुमने मोबाइल हाथ में रखा, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा होगा। मैं आपको अंधा करने नहीं आया, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर आपने अपने हाथों से ये मोबाइल बचपन में नहीं फेंके और किताबें नहीं उठाई, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा। और तुम्हें भीख भी ये सोच के नहीं दी जाएगी कि तुम कलमा पढ़ने वाले लोग हो। अगर भीख में भी हिस्सा रखना चाहते हो ना, तो हाथों में कलम लेकर के आओ, कलम लेकर के आओ। और ये हमारी कौम, इसके बड़े बड़े अक्लमंद और इल्म दानिश वाले लोग, इन्हें कुछ पीरों ने गुमराह कर रखा है। अगर मुरीद शराबी है, जुआरी है, प्याज खाने वाला, प्याज लेने वाला है, उठ के पीर को 500 रुपए का नजराना दे दे, पीर बैठे बैठे जन्नत का टिकट काट देता है कि जिसे जन्नत ही देखना है इसे देख ले। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। और जन्नत के यूं ही बैठे बैठे कुर्सी पे फैसले नहीं होते। अगर ऐसी जन्नत आसान होती तो हुसैन करबला में 72 सर न कटाते। अगर है तो कोई सबूत ला के दो। हुसैन 72 सर न कटाते करबला में, 71 लाशें न उठाते, बिलाल कोयलों पे न लेटते, जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती, सुमैया को बीच से चीरा ना जाता, खुदा की कसम मुस्तफा की शहजादी के पर्ची ना लगती। अगर इतना सस्ता जन्नत का सौदा होता ना, महबूब भी कह देते 2 बार सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारी होगी। लेकिन क्या कहा फरमाया करते थे, आज हमने मिजाज खराब कर दिया है। क्या कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए जन्नत, रिजवान अपने पास रख ले। सुन जरा तारीख उठा करके देख, महबूब जब भी हाथ उठाते थे रो के कहते थे मालिक मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। वो रातों का रोना जन्नत के लिए था, वो दिनों के सजदे ये लंबे कयाम सिर्फ इसलिए थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। और उम्मत इतनी गैरत हो जाएगी, खुदा की कसम, न जहन्नम का डर है न जन्नत की फिक्र है। जगहों का देखा जाएगा, क्या देख लेगा, झटका लगने दे मौत का, पहला झटका लगेगा, सारी दुनिया की राहतें भूल जाएगा। जब कब्र के अंदर रखा जाएगा, ऐसे जोर से कब्र दबाएगी, इधर की पसली इधर आ जाएगी, क्या देखा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। ये सारे पागल खड़े रहेंगे। अगर वहां चलेगी या तो बगदाद वाले की चलेगी या मदीने वाले की चलेगी। नारे तकबीर, वाह, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। आज ले उनकी पनाज मदद मांग उनसे।
कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हो किधर, जा किधर रहे हम, किस रविश पे चल रहे हैं हम लोग? हमें डर नहीं है? डरा करो। मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये मिसरे पड़े जा रहे हैं। और पूछ इन उलमा से जिनके बाल सफेद हो गए दरसगाह में बैठे बैठे, ये तुझे बताएंगे खुदा की कसम उम्मत पुल से गुजरेगी ना तो महबूब सजदा करेंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे इमाम ने इसी की अक्कासी की, फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर सस्ता सफर होता ना, आसान होता, महबूब कभी दुआ ना करते, कभी दुआ नहीं करते। हमें तो बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट जाए। मुश्किल होता है। ये जमात देख रहे हैं ना आप, ये जमात, इस जमात को आप देखिए, ये भी कोट पैंट पहन सकते थे, ये तुमसे कीमती कैप लगा सकते थे। अगर सोने की इजाजत होती सबसे मोटी चैन इनके गले में होती सोने की। एक बात और कही जाती है, 5,000 में बच्चा क्या कर लेगा? मैंने कहा सुबह के वक्त में उठ, अल्लाह तेरे 5,000 में 50 की बरकत अता फरमा देगा। ये भी तो एक मसला है ना। तावीज इतना बहुत से लिया आएगा, एक गले में लगा पड़ा, एक दुकान पे लगा पड़ा, एक गले में पड़ा, एक बाजुम बंदा, जो कुछ बचा वो चारपाई के पाए के नीचे दबे पड़े। कह रहा बरकत नहीं हो रही, होगी कहां से? महबूब ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा देना। सच बताना, सच बताना, इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान खोल के नहीं देखा होगा? कड़वी सच्चाई है। कितने घर ऐसे होंगे जिन पे रखे रखे कुरान के जुज़दान पे धूल चढ़ गई होगी, कोई झाड़ने वाला नहीं होगा। जाओ अपने घरों में जाके पूछो मां से, बता एलसीडी पे कपड़ा कितनी बार मारा गया, बता फ्रिज कितनी बार साफ किया गया। वो कहेगी रोज 3 बार कपड़ा लगता है। तुम्हें फ्रिज की सफाई याद रही, कुरान पे लगी हुई गर्द दिखाई नहीं दी? कम से कम इतना तो कर लो यार कि क़यामत में तो बात की बात है, कब्र में मुस्तफा राजी हो जाए। कर तो लो कम से कम इतना। हमारे दिल नहीं खुलते। इस जमात के लिए कपड़े तब बनते हैं जब अम्मा मरती है या अब्बा की बरसी होती है, तब हाफिज को कपड़े बनाए जाते हैं। कभी बेटे के वलीमे पे कपड़े बनाए कुरान वालों को? सोचो जरा। कहते एक तरफ हुजूर की गुलामी का दावा, अभी मैं नारे लगवाऊं, उछल के नारे लगाओगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई नारा। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये बात दिल पे लिख के लेकर के जाओ। कल से अगर तुमने कुरान वाले की इज्जत कर ली, मैं समझूंगा मेरे आना भी कामयाब, इनका बुलाना भी कामयाब हो गया। इज्जत किया करो कुरान वालों की। क्या इज्जत करते हैं हम लोग? मुझे बताया जाए। कोई इज्जत नहीं। बेटे का वलीमा होता, कुर्सियां लग जाती हैं, वीआईपी कुर्सियां, वीआईपी कुर्सियां। इस पे कौन बैठेगा? यहां वो बैठेगा जिसका 18,000 का कोट पैंट होगा। इस पे वो बैठेगा जिसके 10,000 का चश्मा लगा होगा, जिसके पैरों में 12,000 के जूते होंगे। तूने बहुत अच्छा मयार निकाला है, एक आला मयार की शख्सियत का। 12,000 का कोट, 10,000 के जूते, 5,000 का चश्मा, तब बंदा आला मयार का होता है। सोन मदीने वाले ने एक मयार दिया, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और कुर्सी बिछाने वाले देख, ये महंगे चश्मे वाला आला मयार वाला नकी है, महंगे कपड़े वाला ये आला मयार का नकी है, ये कीमती जूते पहनने वाला आला मयार का नकी। जो फॉर्चूनर से उतरे वो उसकी मंजिलत आला नकी है, जो बड़ी गाड़ियों से चलता है वो इज्जत और रिफत वाला नकी है। मदीने वाला कहता है टूटी जूती पहन के चले, पुराना कपड़ा पहन के चले, भली चटनी रोटी से खाए और झांक के देख ले, अगर वो कुरान पढ़ता है अफजल वाला है, कुरान पढ़ाया करता है अफजल वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। किया इंतजाम कोई तुमने? पैसे है ना जिसके बाद वगैरह लो, मर जाऊं ना तो मेरे पीर को बुला लेना। अब तो अल्लाह माफ करे, पीर भी ना हाइब्रिड है, हाइब्रिड पीर। अगर किसी का हो तो बुरा ना मानना भाई, वक्त है तो छोड़ देना, किसी सच्चे का दामन थाम लेना, किसी अच्छे का। आला हजरत क्या कहते हो? आला हजरत के बारे में आप बताओ। आला हजरत की वो जात है कि जिस पे 100 साल से तहकीक चल रही है और अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए आला हजरत की जात का नाम है। बस मैंने एक बात कह दी, समझ गए ना इतनी बात? आला हजरत को नहीं समझ पाए 100 साल में लोग कि आला हजरत को अल्लाह ने क्या बनाया। वो जब मारेरा शरीफ जाते
तो दिल पे नजर डाल के सारी अमानतें उनके हवाले की जाती हैं। वही मारहरा शरीफ जहां पर मुजाहिदों के बाद हजार मेहनतों कोशिशों के बाद दिल की सफाई के बाद खिलाफत दी जाती थी। आज तो बंदा 4 मुरीद बना दे, भले कुछ भी हो ले, खिलाफत ले, 4 मुरीद करा देना। और खलीफाओं के भी हाल ऐसे ही है। अब्बा मरने लगते हैं तो कहते बुलाओ जरा गुड्डू को, अच्छन को, बब्बन को, उसे जरा खिलाफत देके जानी है। वो खेल लिया ताश, वो खेल लिया ताश। उसे बुलाया, क्या देख भाई आज के बाद गद्दी तुझे संभालनी है, अब आज से ही वो पीर बनेगा। मैं कहता हूं अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के हो जाया करो, कम से कम 5 वक्त वो जमात से नमाज तो पढ़ लिया करता है यार। हाँ, उसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में तो गुजर रही है। एक जगह एक इमाम साहब के पीर साहब के पीछे नियत बांध ली हजरत, ऐसा लग रहा था 2 रकात 100 रकात के बराबर हो गई। इतना गलत कुरान पढ़ रहे पीर साहब, और लोग ना बोतल पे बोतल ला रहे हैं, दम कर दे क्या है मदीना पहुंच जाऊं। अरे इसे मुसलमान तो बना लो पीर को पकड़ के, पहले इसे कलमा तक दुरुस्त नहीं आता। और कौम तबाह होती जा रही है, निकलिए इन धोखों से। और ऐसा शख्स देखिए जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता हो, ऐसे शख्स को पकड़िए। मेरा आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, मुझे क्या है, लेकिन आपको सोचना है हमें क्या करना चाहिए। ये जो जमात बैठी है ना, ये वो जमात है जिसको हम सबसे ज्यादा हकीर समझते हैं, सबसे ज्यादा जलील समझते हैं। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाली जात, आपने 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे। पूछा गया आपको 14 इल्म उस्ताद ने पढ़ाए, बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 असातिज़ा ने सिखाए हैं, बाकी बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखाए हैं। ये सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बाकी उलूम मुझे सरकार गौसुल वरा ने अता किए। और सुने मेरी बात, अब आपसे इतनी सी गुजारिश है। बच्चे किधर हैं हजरत जिनकी दस्तार होनी है? बच्चे यहाँ पे हैं? नहीं है ना? है माशाल्लाह। इन बच्चों को जरा आगे लाया जाए। देखो बहुत बड़ी गलती करते हो, ये इश्तार देख रहे हो ना, इसमें देखो हम लोगों के नाम बहुत बहुत बड़े हैं। किसी बुजुर्ग का नाम बड़ा डाल दिया करो, मुकर्रिर का नाम बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जलसे के इश्तिहार में तो उस उस्ताद का नाम बड़ा होना चाहिए जिसने 3 साल मेहनत करके बच्चे हाफिज बनाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, मगर ये क्या करेंगे, काम तो इनके है ना, इश्तिहार आप तो छापते नहीं है। लेकिन बेचारे ये भी डरते हैं अगर मुकर्रिर का नाम छोटा हो गया तो भाग जाएगा। बड़े मसले हैं ये। इल्म सीखने वाले लोग और जितने मिंबर पे बैठे उलमा इकराम हैं, मैं हर एक की गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी ने ऐसे मदरसे में तालीम हासिल नहीं की होगी जिसे सोने के लिए बेहतरीन VIP बेड मिले हो। किया भाई किसी ने ऐसे मदरसे में? अक्सर ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन पे सोना होगा और जमीन पे ही बैठना रहा होगा। अब ठंड आने वाली है, सब लोग कितनी हिफाजत करते हैं। वैसे तो हमने 20 लाख का संगे मरमर लगा रखा है, लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो फिर हम बिछाते हैं कालीन ताकि पैर पे ठंडा फर्श न लग जाए। लेकिन खुदा की कसम जब बच्चे मदरसे जाया करते हैं ना तो कोई देखने वाला तक नहीं होता है। ये कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन इतनी फिक्र करता है। जो मिल गया वो खा लिया, जो दे दिया वो ले लिया, जहाँ जगह मिल गई वहां सो जाया करते हैं। ये मदरसों के बच्चे के मामलात हुआ करते हैं। सुनो एक बात कान खोल करके सुनो, मैं इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। ये देखिए ये उम्र इनकी है, ये कितना कमा सकते थे? 500 रुपए रोज तो कमा सकते थे ना। तो मुझे बताओ इनके बाप को इनकी जरूरत थी कि नहीं? सब कुछ जरूरत थी। हर बाप को बेटे की पैदाइश पे इसलिए खुशी होती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बाप खुश हुआ करता है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का आसरा है। लेकिन खुदा की कसम ये बच्चे जवान हुए, बाप का सहारा बने, बाप ने मदरसे भेज दिया। क्यों भेजा है? क्या बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाना था? का सिर्फ बुढ़ापे का नहीं, हमें तो आखिरत का भी सहारा बनाना था। आखिरत का सहारा बनाना है। माँ बाप ने मदरसे भेजे बच्चे। जब बच्चे मदरसे आ जाया करते हैं फिर इनकी जिंदगी आप देखिएगा। आप घर के अंदर होते हो, अगर नमक तेज हो जाता है माँ से लड़ जाया करते हो,
हो, खाना कच्चा रह जाता है तो माँ से कहते हो माँ मुझे नहीं खाना है, फिर वो माँ का जिगरा होता है यार जब बेटे की फरमाइश पे फौरन खाना बदल दिया जाता है। अगर वो ये कहे कच्चा है तो माँ दूसरा पका के देती है, कहीं ये पसंद नहीं है माँ दूसरा दिया करती है। लेकिन सोचो तो सही, हम घर के अंदर खाने को एक बार कहते हमें पसंद नहीं है, माँ बेटे की मर्जी का खाना बना के देती है। लेकिन जिस दिन से ये जमात मदरसे आई है, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, मिर्च ज्यादा है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, कच्चा के तब भी खाया जा रहा है, पक्का के फिर भी खाया जा रहा है। और खाना ऐसे नहीं है कि मुंह बिगाड़ के खा रहे हो। खुदा की कसम जाओ कभी मदरसों के अंदर, लोग कहते हैं कि सूफी खानकाहों में बना करते हैं, मैं कहता हूँ सूफी मदरसों में बना करते हैं। नफ्स अगर मारा जाता है तो मदरसों में मारा जाता है, अपनी हसरतों को कुर्बान किया जाता है तो मदरसों में किया जाता है। सुन, जो बिना नमक के खा ले वो कहीं और नहीं, वो जमात मदरसों के अंदर से पैदा की जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमक का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, बिना मिर्च का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, अपनी हसरतों का गला घोटने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है। खुदा की कसम किसी से ये भी नहीं कहते। और देखना पढ़ने में उतने ही खुश मिलेंगे, खेल में भी उतने ही खुश मिलेंगे, दरसगाह में भी इतने मस्त होंगे, किसी के मुंह पे ये नहीं आएगा चावल कच्चे रह गए थे, मुस्कुरा के खा लेते हैं, कहते हैं यार हो क्या हुआ आज कच्चे चावल खा लो, कयामत में हुजूर के हाथों से जन्नत की नेमत के लुक़्मे खाने मिलेंगे। ये उलमाए अहले सुन्नत की जमात है। और लेकिन मेरे भाई बहुत गौर से सुनिएगा, अब इसके बरक्स हमारा बच्चा ना अगर स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? सारे बोले हैं स्कूल जाता है तो सुबह क्या होता है, अम्मी उठती है, गीजर चालू, गर्म पानी से मुंह धुलाया जा रहा है, वीआईपी नाश्ता बच्चे के दस्तरखान पे खिलाया पिलाया जा रहा है उसको, वो खा पी के मौज मस्त होके फिर गाड़ी लगी होती है, ले भाई मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आ, तुझे 7,000 इसी का दिया जाना है। यही होता है ना, 7,000। इत्तेफाक से बच्चा स्कूल से आ रहा था, खिड़की खुल गई गाड़ी की, सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा लगी, फेफड़े हिलने लगे, जाम हो गए फेफड़े। माँ बाप लेके गए, क्या हुआ कि थोड़ी खिड़की खुल गई थी, ठंड लग गई खिड़की खुल गई, ठंड लग गई बेटे को। तो डॉक्टर कहता ओफो भपारा लेना पड़ेगा, और इनका पैर जमीन पे नहीं रखना चाहिए, इन्हें हर वक्त ठंडा पानी नहीं गर्म पानी पिलाना है। इसके बरक्स मदरसे देखो, सर्दी की रातें होती हैं, रात के 3 बजे होते, उस्ताद की एक आवाज आती है उठो, ये जन्नतियों की जमात पहली आवाज पे उठ जाती है। और आज कोई गर्म पानी देने वाला नहीं, ये उठे ठंडा पानी या तो टंकी का या हौज का, बहुत गर्म हुआ इन पे तो नल का ताजा पानी, इससे ज्यादा नहीं। पानी में हाथ डाल दिए, रात के 3 बजे ठंडे पानी से वुजू किया, और अब जिस पे बैठ के पढ़ना है कोई मोटा गद्दा नहीं है बल्कि चटाई बिछी है, इतनी ठंडी होती है, उस पे पैर रखो तो ठंडक दिमाग में महसूस हुआ करती है, उस पे बैठ के ये जमात कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। उस्ताद का 4:30 बजे दौरा होता है, वो कहता आओ कुरान वालों सबक सुनाया जाए, यही जमात 4:30 बजे सबक सुनाना शुरू करती है, फजर के बाद तक ये सबक के पारे और उसके बाद ये पिछले पारे सुनाती है, 12 बजे तक कुरान के सबक से ये जमात फारिग हो जाया करती है। अब मैं कहना ये चाहता हूं, जाओ पूरी दुनिया के मदरसों का दौरा करो, ये जमीन पे सोया करते हैं, किसी को बिस्तर तक सही से नसीब नहीं होता है। कई इतने गरीब बच्चे होते हैं कि एक ही बिस्तर में 7 साल मदरसों में गुजार लिया करते हैं, कुछ इतने भी गरीब होते हैं पूरी जिंदगी फटे बिस्तर पे मदरसे में लेटा करते हैं। लेकिन खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने आज तक किसी मदरसे वाले पर यह केस नहीं देखा किसी ने यह कहा हो मेरा बेटा इस मदरसे में सर्दी की वजह से मर गया था, मेरे बेटे को ठंड लगी थी इसलिए मेरा बेटा मर गया था। तारीख गवाह है, आज तक किसी कुरान पढ़ने वाले को 3 बजे ठंडे पानी से वुजू करने की वजह से कभी सर्दी नहीं लगी है। और यार तुम घर में सोया करते हो, माँ उठ के 3 बार चेक करती है मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, सर तो नहीं खुला है, तुम बेड पे सो, माँ उठ के तुम्हें कंबल उड़ाती है। मगर ये जमात जब से मदरसे आई है, जब ये लेटा करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है बिस्तर पे बच्चा है कि नहीं, चादर के अंदर है कि नहीं, कंबल के अंदर छुपा है कि नहीं। कितने बच्चे तो नींद के अंदर बिस्तर से नीचे चले जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम कभी पसली नहीं चलती, कभी ठंड नहीं लगती है, कभी नजला जुकाम नहीं लगता है। बता तो सकी ऐसा कौन सा हीटर लगा है कि बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं। तो सुनो जवाब सबका यही होगा, सुनो जब बच्चा घर होता है तो माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया करते। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। ये मदरसे वाली जमात है, ये दीन वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान हैं ये मदरसे वाले लोग। सुनो, जब कोई दुआ कबूल ना होती हो तो मदरसे आ जाया करो। जब कोई दुआ कबूल ना होती हो मदरसे आ जाया करो। जहां कुरान वालों की तरसगा लगी हो वहां जूतियों में बैठ जाया करो और रो के रब से कहा करो, मालिक तुझे तेरे कुरान वालों की जूती का वास्ता, मालिक दुआ कबूल फरमा ले। मेरा ईमान कहता है उस चौखट से उठ के बाद में आओगे, खुदा तुम्हारी दुआओं को मकबूलियत की जमानत पहले अता फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। इसलिए भाई बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, भीड़ कम रखें, मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी है। वक्त बड़ा कम है, वक्त बहुत कम है, बस थोड़ी सी मुझे बात करनी है। मैं काफी देर बैठे बैठे थक गया था, ये बात हकीकत है, मैं काफी देर थका रहा, ये सच्ची बात है। मैं बीमार भी हूँ, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला का इलाज चल रहा है। ये तो उस कलंदर की नजर करम है जो तकरीरें कर रहा हूँ, वरना डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, 3 महीने के लिए। और ये बस खुदा का करम कि ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। तवज्जो है आप लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं बोल रहे पीछे वाले लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा हो, हर घर के अंदर कुरान का कारी पैदा हो। अल्लाह करे हर आंगन से कुरान की तिलावत की आवाज आए। सुबह फजर की नमाज हो और हमारे मदारिस के उलमा, मसाजिद के इम्मा जब चहल कदमी के लिए निकले, वापस आके मुसल्ला बिछा के कहें, अल्लाह इस कौम को सलामत रखना। कल तक इस कौम से गानों की आवाज आती थी, आज कुरान के तरानों की सदाएं आ रही। करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो जमात है जो मुस्तफा की मेहमान है। मैं देख रहा था आपने चंदा किया, अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा था आपने चंदा किया, अल्लाह आपको नवाजे, खूब बरकत अता करे। लेकिन मैं दुनिया को एक बात बता दूं, ये मदरसे अमीरों के रहम पे नहीं चला करते, मदीने वाले के करम पे चला करते, मदीने वाले के करम पे चला करते ये मदरसे। वरना अमीर कहने को तो बहुत है, सबका पैसा मदरसे में नहीं आता है, आता ही नहीं है सबका। हाँ, सबका पैसा नहीं आता है, अमीर बहुत है। जानते हो, जेब हमारी है, कब्जा मदीने वाले का है। जिस्म हमारा है, रूह मदीने वाले की है। खुदा की कसम, हमारे एक एक बाल पे मुस्तफा का एहसान है, एक एक बाल पे। अगर मदरसे के लिए कभी तेरे जेब से रुपया निकले ना, ये मत सोचना यार ये क्या हो रहा है, खुश होना, कहना वाह मदीने वाले अपने घर के लिए मेरा इंतखाब किया है, अपने घर के लिए मेरा इंतखाब किया है। कभी मुस्कुरा के भी कर लिया करो। ये बड़ी मुबारक जमात है मदरसे वाली, लेकिन हम करते क्या है, हम इस जमात की दावत तब करते हैं जब मैयत होती है। गलत कह रहा हूं? तीजे में कुरान वालों की दावत, 40वें में कुरान वालों की दावत, 20वें में कुरान वालों की दावत। और बेटे के वलीमे में क्या होता है, बेटे के वलीमे में इमाम साहब को बुला के लाओ। पहले क्या करेंगे, एक प्याली पे फाता, गरीब पढ़ देता फाता, कहते चख लो। ए बल्ला के बंदे, कभी कह दिया कर पेट भर के खा लो। चखने का मतलब 1-2 लुकमा खाओ और निकल लो, ये चखने का माना होता है। हाफिज जी चख लो, तो गरीब का दिल पहले से जला बैठा था। जब ये फाता पढ़ने आया तो बेटे ने कहा अब्बा इमाम साहब आ गए, तो कह रहा उधर को बैठा के पढ़वा दे, उधर को एक कोने में बैठा के फाता पढ़वा दे, कि इस पे कहना मेहमान बैठेंगे। उसका दिल तो पहले ही तोड़ दिया तुमने। वो फाता करके गया। फिर हमारी जमात के अंदर कुत्तों की तरह खाना खिलाया जाता है, खड़े करके गधों की तरह, जानवरों की तरह खाना बट रहा। फिर पड़ गया खाना कम, तो कहते मौलवी ने फातिहा सही नहीं पढ़ी थी। बात है यार, कहते फातिहा सही नहीं पढ़ी थी इसने, इसलिए खाना कम पड़ गया। अगर कोई असर वाला बंदा कहता निकालो भाई, आधी पढ़ के गया था, कि क्यों कि बस 4 लोग भूखे रह गए। एक बात कान खोल के सुनो, बरकत अगर कराना चाहते हो ना, तो दावत की पहली कुर्सी पे जो जमात बैठी होनी चाहिए वो कुरान वालों की जमात होनी चाहिए। मेरी बात याद रखना,
पहली लाइन अगर किसी की लगी हो, कुरान वालों की हो, कोई चले उधर के ठहर जा, तू मेरा मेहमान है, इस कुर्सी पे मुस्तफा का मेहमान बैठेगा, पहले हुजूर के मेहमान बैठेंगे इस पे। और जा बैठा इन कुरान वालों को, चैलेंज है मेरा, तू 40 आदमियों का खाना बना और 60 को खाने बुला, शर्त है उनमें पहले 10 कुरान वाले होने चाहिए। दावे के साथ कह के जा रहा हूं, बुला पहले 10 कुरान वालों को बैठा। खुदा की कसम 40 का खाना अगर 60 लोगों को पूरा ना हो जाए तो फिर मोहम्मद का गुलाम कहना। तुम क्या समझते हो? जैसी इनकी उंगलियां खाने में जाती हैं, अल्लाह उंगलियों के सदके रिस्क में बरकतें उतार दिया। लेकिन हमने क्या जाना, मैं जब बरेली पढ़ता था ना तो साथ में इमामत भी करता था, तो एक मुक्तदी आया थैलियां लेके साथ, मैं उसकी थैली देख के समझ तो गया कुछ घपला है। लाके उसने पहले शीशा निकाला, फिर कंगा निकाला, फिर तेल, फिर एक सफेद जोड़ी कपड़े, फिर उसने एक टोपी, फिर एक रुमाल। मैंने कहा खैर तो है। कहने लगा जी वो हजरत कल अब्बा की बरसी थी ना, तो मैंने सोचा किसी को एक जोड़ी कपड़े बनाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आई इमाम साहब से अच्छा कौन होगा। मैंने उठाई थैलियां, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैंने इतना बड़ा मोहताज समझ रखा, तेरे जैसे 36 को पाल सकते। मौलाना है तो गरीब नहीं है। खुदा की कसम दस्तरखान हमारा होता है, रिज्क मदीने वाले का आया करता है। मैंने पहले ही कहा था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते? सब चाहते ना? हाथ ना उठाओ बाबू, मुंह से बोल दिया करो, सारी जाना चाहते ना। अल्लाह ताला सबको हुजूर की विलादत के सदके में जन्नत का मेहमान बना दे। बस सिर्फ एक दुआ कर सकते हैं, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर चाहे तो बस एक लम्हे के बदले में बख्श दे। वो बेनियाज है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर भी सवाल है, जाहिर भी अच्छा होना चाहिए। मैं बस बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, और फिर मरना किसे किसे वो हाथ उठा के बता दें। जो नहीं उठा रहे हो सकता मलकुल मौत पकड़ने आके हाथ के उठा क्यों नहीं रहा। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर मसला समझ लेना। जाते हो कब्रिस्तान? जाते हैं कि नहीं? सारे लोग तो नहीं जाते होंगे, तो 100% कंफर्म है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते। मैं मशवरा दे दूं, जो लोग नहीं जाते हैं ना खुद से, उन्हें लोग कंधे पे लेके जाते हैं, और जिन्हें लोग कंधे पे लेके जाते हैं फिर वो लौट के नहीं आते। बरेली के इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ रहे हैं ना? जाया करो कब्रिस्तान। वहां तुमने कब्रें देखी हैं? कैसी होती हैं? ऊंची ऊंची होती है ना। कुछ बैठी हुई भी कब्रें देख लिया करो। ऐसी कब्रें भी होती हैं जिनमें तख्ते दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कफन दिखाई देता, कुछ ऐसी कब्रें होती हैं कि जिसके अंदर से गली और पुरानी हड्डियां नजर आती हैं। कभी सोचा कि एक दिन ये मदफन हमारा भी होगा? ख्याल आया कभी? ख्याल कहां से, अब तो साहब जनाजे में इतने कहे लगते हैं कि लगते ही नहीं लोग जनाजे में आए हुए हैं कि निकाह में आए हुए हैं। कांप जाया करो कब्रिस्तान देख के, डर जाया करो, डर जाया करो। वो जश्न मनाने की जगह नहीं है, अल्लाह से डरने की जगह है। कभी देख के सोच लिया करो एक दिन हमें भी यहां आना है। और अमीर हो, वजीर हो, दौलत वाला हो, रुतबे वाला हो, ये तो कंफर्म है ना कि कोई किसी का नहीं है दुनिया में। ये सुन लीजिए कोई किसी का नहीं है। एक बाप बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता है। पूरी जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, जब बूढ़ा हो जाता है बेटे की शादी कर देता, मकान वही रहता है। तो जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके मकान बनाया था ना, ये जवान बेटा उसी को घर से निकलते वक्त कहता है कभी बाहर भी बैठ लिया करो, हर वक्त घर में पड़े रहते हो। मुझे पता यार ये कितने दिन घर में रहा है। जवानी इसकी शहरों में बीत गई, इसके 40 साल रोडों पे धक्के खाते बीत गए। जब से 55 का हुआ है तब से घर पलटा है। इसने पूरी जिंदगी में एक मकान बनाया था और उस पर भी तूने कह दिया बाहर जाके बैठो। खुदा रम्मा बाप के साथ ये सुलूक न किया करो।
ना किया करो। बाप बाहर जा रहा है, बैठा उससे कह अब्बा पूरी जिंदगी बाहर रहा है, अब कुछ दिन मेरे घर के अंदर तो बैठ जा, घर के अंदर बैठ ताकि तेरे कदमों की बरकत मिले। लोग कहते हैं जी बड़ी इज्जत करते हैं हम, अभी हाथ उठवा लूं सारे कह देंगे हम बाप से इस मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुनिएगा, माँ बाप का औलाद से रिश्ता बड़ा अजीब होता है। औलाद कितनी खबीस क्यों ना हो, नलायक क्यों ना हो, एक वक्त की रोटी ना देती हो और फिर बाप से पूछो कहो कैसी गुजर रही है, बाप डायरेक्ट कहता अल्लाह का शुक्र है बेटे 3 टाइम खाना दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें रुसवा नहीं करना चाहता, वो तुम्हें जलील नहीं करना चाहता, वो ये नहीं चाहता गैरों में भी इसके खिलाफ बात हो। वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि तू मेरे साथ कुछ भी सुलूक कर, मैं तुझे रुसवा नहीं होने दूंगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी बीवी के सामने अपने बाप को रुसवा करते हैं, अपने बच्चों के सामने अपने बाप को रुसवा करते हैं। गैरत नहीं आती है? उसने तुम्हें गैरों में रुसवा नहीं होने दिया, तुमने अपनों में रुसवा कर दिया उसे। जो कहता था मेरे परिवार में 17 लोग हैं, आज अकेला है। वो कहां गया? उसका परिवार तोड़ दिया तुमने, छोड़ दिया उसको। खुदा रहा बात याद रखना, कभी बाप को अकेला ना रखना, कभी मत छोड़ना। बहुत बड़ी जात होती है बाप की, बहुत बड़ी जात होती है। ये इनकी कुर्बानियां होती हैं जो आज हम जवानी की दहलीज पे खड़े हैं, इनकी मेहनत है। तो बाप फिर भी ये कहता नहीं मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, बहुत खिदमत करता है। कभी बाप बनोगे तो पता चलेगा बाप क्या होता है। बहुत खिदमत करता है, लेकिन तन्हाई में बाप रोया करता है। बड़ी बेवफा दुनिया है। मकान बना के दिया, घर बना के दिया, जाओ जब कहीं आग जलती देखते हैं ना ये सफेद बालों वाले लोग, तो वहीं जाके बैठ जाते हैं। आग बुझ जाती है, लोग चले जाते हैं, राख ठंडी हो जाती है, फिर भी बैठे रहते हैं। अगर पता लगाना हो ना किसकी इज्जत घर में नहीं है, देख लेना जो बूढ़ा राख के बुझी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। इसलिए मेरे नौजवानों, इस बाप ने जब जवान था ना, कभी कंबल की जरूरत महसूस नहीं की, और बल्कि तुझे अपने सीने की गर्मी से ठंड नहीं लगने थी। आज ये बूढ़ा हो गया है, इसके पास दुरुस्त लिबास तक नहीं है, गर्म बिस्तर तक नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जितनी कमा के छोड़ जाओ, ये तेरी दौलत पे याशी तो कर सकता है, तेरी बख्शिश का सामान नहीं करेगा। क्या तुम नहीं जानते? मैं अगर उठवाऊं हाथ, कितने लोगों को परदादा की कब्र का निशान मालूम है, शायद 10% लोग हाथ ना उठा सके। और यही मेरे साथ भी होना, और यही आपके साथ भी होना, ये कड़वी सच्चाई है। यही आपके साथ होगा और यही मेरे साथ होना है। शायद मेरे पोते मेरी कब्र के निशान तक भूल जाएं। आज हम इनके लिए कमा के छोड़ जाएं और अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना करें, आखिरत के लिए कुछ ना करें। कितना करेंगे ये लोग? कितना करेंगे? सिर्फ इतना करेंगे, तू मरेगा, थोड़ी देर रोएंगे, मसाला खाते तो मसाला खाएंगे, बीड़ी पीते तो बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पीते तो सिगरेट पिएंगे। उसके बाद कहेंगे बताओ कफन किधर मिलता है? कफन का पता पूछेंगे, मार्केट जाएंगे, तेरे लिए 22 मीटर का कफन खरीदेंगे। उसके बाद थोड़ा काफूर लेंगे, गुलाब जल लेंगे, अहदनामा लेंगे और कहेंगे एक पेटी का हदिया करा लिया जाए, एक कुरान की पेटी का हदिया कराया जाना है। और लाने के बाद उस पर बराए ईसाले सवाब तेरा नाम डाल देंगे और पारे रख के उसे मस्जिद में रख दिया जाएगा। फिर उसे कोई पढ़े या दीमक खाए, इसे उससे कोई लेना देना। ये बहुत कड़वी बातें बता रहा हूं। तेरे मरने के बाद सिर्फ इतना हुआ कि एक पेटी मस्जिद तक आई, और वो भी कोई पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। देखो जाके मस्जिद में पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं है। हमारी कौम इतनी सीधी है, भेड़ की तरह चलती है, जिधर एक चलता है उधर सब चला करते हैं। सुन, तू इसलिए पेटी लेकर के आया ताकि कुरान लाऊं, मेरे बाप को सवाब मिले। कुरान का सवाब तब मिलेगा जब कोई पढ़ेगा, रख के सवाब मिलने वाला नहीं है। अगर तुझे सवाब ही चाहिए था तो आता दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया में आके कहता यहाँ के असातिज़ा से, हजरत जी मुझे वो बच्चे बता दो जिनके पास बिस्तर पुराना हो गया है, सर्दी आ गई है, जिसके पास कंबल लगी है। ऐसा बच्चा बता दो जिसके पास गुर्बत की वजह से
मोटे कपड़े ना हो। ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास पढ़ने के लिए कुरान ना हो। ऐसा बच्चा दिखा दो जिसके पास बिछाने के लिए बिस्तर ना हो। क्या करेगा? कब बाप का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कुरान वालों की खिदमत करूं अपने बाप के नाम से। आया करो कभी इदारों में। तुम्हें क्या पता मदरसे कैसे चलते हैं। हमारे बच्चे तो फिल्टर पानी पीते हैं, फ्रिज और वाश फ्रिज के अंदर का पानी, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। उन्हें क्या पता मदरसे वालों की जिंदगी क्या है। वो सोते हैं तो एसी चालू रहता है। पूछ कभी कुरान वालों से, इनके पास हाथ वाला पंखा नहीं होता है। बिल जमा करने के लिए मदरसे के फंड में पैसा नहीं है। ये गरीब बनियान में लुंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर तुझे चाहिए जन्नत तो आ कभी मदरसे में इनके लिए एसी का इंतजाम करा, इनके लिए पंखे लगवा, इनके लिए फ्रिज लगवा। कोई गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद तेरे बेटे तेरे इशाले सवाब के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है लगवा दे मदरसों में पंखे, इंतजाम करा दे कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का। दावे के साथ कहता हूँ 100 साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, तेरे लिए कोई दुआ करने वाला ना हो, या कोई हाथ ना उठाए, तुझे कोई सवाब ना मिले। खुदा की कसम अगर तूने मदरसे में इंतजाम करा दिया, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले बच्चे तेरे दिए हुए पंखे के नीचे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, तेरे दिए फ्रिज से ठंडा पानी पिएंगे, इधर पानी का ठंडा घूंट हलक के अंदर जाएगा, इधर कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह इसके कलेजे से पहले तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे।